अपनी सेविंग्स का क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 6 सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिससे आप अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। चाहे आप खरीदना चाहते हो एक एक्सपेंसिव कार या फिर आपको जाना है एक लग्जरी ड्रीम वेकेशन पर, यही वो 6 ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हो। सच्चाई तो यह है कि सिर्फ एक बिजनेस या नौकरी करने से और अपने पैसों को एक सेविंग्स अकाउंट में रखने से आप अमीर नहीं बन सकते। आज भी काफी लोग पर्सनल फाइनेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट जैसी चीजों से डरते हैं और इन चीजों से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन चीजों के लिए उन्हें एक्सट्रीम इंटेलिजेंस या फिर नेक्स्ट लेवल अकाउंटिंग या बिजनेस स्किल्स चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है और जो 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, यही वो तरीके हैं जिससे दुनिया के सभी अमीर लोग अमीर बनते हैं और यूज करते हैं अपने पैसों को उन्हें और भी ज्यादा पैसे कमा के देने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांश एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। अगर आप यहां नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम कुछ बोरिंग ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस पे जहां पे आपका रिस्क हाई जरूर होता है लेकिन आपके रिटर्न्स भी काफी हाई हो सकते हैं। आपकी पहली ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट या एफडी। इसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना जरूर होगा। एक फिक्स डिपॉजिट आप एक बैंक के साथ करवाते हो, तो यहां पे आप बेसिकली एक बैंक के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि ये लो मेरे पैसे, आप इन्हें सेफली स्टोर करो, इन्हें इन्वेस्ट करो, इनका जो करना है करो। लेकिन आज से 1 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद आप उनके पास वापस जाएंगे और वो पैसे उनसे वापस ले लेंगे और इसके बदले बैंक आपको पर ईयर इंटरेस्ट भी पे करता है और ये इंटरेस्ट 7 से 8% हो सकता है। आपकी दूसरी ऑप्शन है कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन यहां पे आप एक कॉर्पोरेशन या फिर एक कंपनी के पास जाते हो या फिर एक गवर्नमेंट के पास जाते हो और उन्हें अपने पैसे देते हो ताकि वो कंपनी अपना बिजनेस चला सके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सके या फिर एक सरकार अपना देश चला सके। और यहां पे भी एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स्ड टर्म के बाद आपको अपने पैसे सूद समेत वापस मिल जाते हैं और यहां भी आपको इंटरेस्ट 6 से 8% का मिल सकता है। बेसिकली इन दोनों ही ऑप्शंस में आप एक बैंक को या फिर एक कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो ताकि वो लोग अपना बिजनेस चला सके, इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस को मैंने बोरिंग इसलिए कहा क्योंकि यहां पे आपका रिस्क तो काफी कम होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आपके रिवॉर्ड्स भी काफी कम होते हैं, यानी कि आपकी रिटर्न भी काफी कम होती है। तो एक बैंक या कंपनी या फिर गवर्नमेंट आपके पैसे जरूर लौटा देंगे आपकी टर्म एंड होने के बाद, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट ये ऑफर करते हैं वो काफी कम होता है। ये इंटरेस्ट रेट महंगाई या फिर इन्फ्लेशन से तो ज्यादा होता है, तो आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करके एक मिलियनेयर या करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ये दोनों ऑप्शंस उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो 50s, 60s या फिर 70s की एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी कि वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं तो अगली ऑप्शंस आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकती हैं क्योंकि आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है टाइम। तीसरी ऑप्शन इंडिया में सभी पेरेंट्स और फैमिलीज की फेवरेट ऑप्शन है और वो है गोल्ड। गोल्ड ने पिछले 20 सालों में 8% का कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, यानी कि गोल्ड की वैल्यू 20 सालों में 600% इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ 2019 की जनवरी में ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो आज की डेट में आपको 50% का रिटर्न मिल चुका होता और यह रिटर्न बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज्यादा है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे लाइक बटन को प्रेस कीजिए। इससे YouTube को पता चलेगा कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सकेगी। नेक्स्ट ऑप्शंस जो मैं आपको बताने वाला हूं ये है हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शंस। तो यहां आपका रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर बॉन्ड्स, लेकिन यहां आपके रिटर्न्स का पोटेंशियल भी अनलिमिटेड होता है। 20%, 30%, 50%, 100%, 1000%, कितना भी आपका रिटर्न हो सकता है। लेकिन यहां पे आपको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और अपने पैसों के साथ साथ अपना टाइम भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा
ताकि आपको भी वो हाई रिटर्न्स मिल सके। आपकी ऑप्शन नंबर 4 है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आपकी भी रिलायंस या जियो जैसी एक कंपनी होती, या फिर आप HDFC बैंक, ब्रिटानिया, जॉकी, एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज को खरीद सकते? तो स्टॉक मार्केट आपको ऐसी हजारों कंपनीज में हिस्सेदारी खरीदने की अपॉर्चुनिटी देती है। यहां आप एक कंपनी का कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा खरीदते हो शेयर्स के फॉर्म में, और जब ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, उसी के साथ आपके शेयर की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगी और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। निफ्टी या सेंसेक्स ने पिछले 20 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 12% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि गोल्ड के 8% के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स की जगह एक HDFC बैंक जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो आपके कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स पिछले 20 सालों में 21% से भी ज्यादा होते। तो आप देख सकते हो कि किस तरह सही कंपनी में इन्वेस्ट करने से स्टॉक मार्केट से जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो बाकी सभी ऑप्शन से काफी ज्यादा हो सकते हैं। पर यहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा और कंपनीज और उनके बिजनेसेस को समझना पड़ेगा, ताकि आप सही स्टॉक पिक कर सकें। आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टॉक मार्केट और शेयर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल कंपनीज को स्टडी करने का टाइम नहीं है, या फिर इन चीजों में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 5 यानी कि म्यूचुअल फंड्स एक सही ऑप्शन है। यहां पे आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू हर महीने म्यूचुअल फंड्स में थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में आप खरीदते तो अल्टीमेटली स्टॉक्स ही हो, लेकिन यहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए रिसर्च करता है, कंपनीज और बिजनेसेस को स्टडी करता है और बेस्ट कंपनीज को चूज करके आपके लिए एक पैकेज या फिर एक फंड तैयार करता है, जिसमें इन्वेस्ट करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिल सके। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहते, तो आपको म्यूचुअल फंड्स में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी 6th ऑप्शन है रियल एस्टेट। आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो एक घर खरीदने के लिए, एक फ्लैट या फिर अपार्टमेंट खरीदने के लिए, कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने के लिए, या फिर एक दुकान खरीदने के लिए। रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से भी आपको ओवर द लॉन्ग टर्म यानी कि 10 से 15 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की 2 डाउन साइड्स हैं। पहली ये कि आपको एक साथ ही काफी सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और कितने की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपको 10-15 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक भी देने पड़ सकते हैं उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास वो इनिशियल अमाउंट नहीं है, तो काफी मुश्किल हो सकता है आपके लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। लेकिन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर आपके पास 500 रुपए या फिर 1000 रुपए भी सेव्ड अप हैं, तो आप वहां से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी डाउनसाइड ये है कि रियल एस्टेट में आपकी रिटर्न्स काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन से शहर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, शहर के कौन से हिस्से में, कौन से एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपके शहर में रियल एस्टेट मार्केट कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है, या फिर आपके देश का और शहर का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरह का है। रियल एस्टेट खरीदते समय आपको और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो कहीं उसकी कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रही, या फिर कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा। और इसी के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो रियल एस्टेट एजेंट आपको प्रॉपर्टी दिलवा रहा है वो कितने भरोसे का है, क्योंकि रियल एस्टेट खरीदने में कुछ केसेस में फ्रॉड का रिस्क भी हो सकता है। लेकिन बाकी जितने भी ऑप्शंस हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो या फिक्स डिपॉजिट हो या स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, इन सभी ऑप्शंस में गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो सभी कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। इस वजह से फ्रॉड का रिस्क आपके लिए कंपैरेटिवली कम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी और एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला होगा, जिससे आप इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को स्टडी कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन स्टॉक्स है, तो मैं स्टॉक्स को स्टडी करता हूं, अलग अलग कंपनीज को स्टडी करता हूं, उनके बिजनेस मॉडल्स को देखता हूं और फिर डिसाइड करता हूं कि किस कंपनी में या किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करोगे, उतनी ही तेजी से आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर पाओगे और अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज नीचे लाइक बटन को क्लिक कीजिए और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग।